हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, आग्नेय चट्टान जो होते हैं फ्रेंड, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेसॉल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की मात्रा क्या होता है, अधिकतम होता है। देखिए, बेसॉल्ट सेल में जो है फ्रेंड, ये सिलिकॉन तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो देखिए, जो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप जो चट्टान बनते हैं फ्रेंड, उन्हें प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, उन चट्टानों को जो कहते हैं फ्रेंड, ये अवसादी चट्टान बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो देखिए, बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान होता है, ठीक है। बलुआ पत्थर को अवसादी चट्टान बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोलोमाइट है। तो फ्रेंड, डोलोमाइट क्या है। तो डोलोमाइट एक अवसादी सेल होता है, ठीक है। अवसादी सेल को ही डोलोमाइट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। तो देखिए, ये जो संगमरमर ये एक चूने का पत्थर होता है, ठीक है। संगमरमर जो संगमरमर बोला जाता है, ये चूने के पत्थर को बोला जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। तो फ्रेंड, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल का कायांतरण निम्न में से किस सेल में होता है। तो देखिए, ये स्लेट में होता है, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं। तो देखिए, जो कायांतरित सेल होते हैं फ्रेंड, ये नीस और सिस्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कोयला एक उदाहरण है। तो कोयला फ्रेंड किस चीज़ का उदाहरण है। कोयला ये परतदार चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, ठीक है, क्योंकि वह देखिए फ्रेंड, ये मरुस्थल में बनती है, ठीक है, इसलिए बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो देखिए, जो रूपांतरित ये जो फ्रेंड, ये आग्नेय और तलछटी दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो देखिए, जो रूपांतरित चट्टान नहीं होते हैं, ये डायोराइट है फ्रेंड, ये रूपांतरित चट्टान नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ग्रेनाइट जो होता है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं होता, ठीक है। देखिए, क्वार्टजाइट ये होता है रूपांतरित चट्टान, और संगमरमर भी होता है और स्लेट भी होता है। यहाँ पे ग्रेनाइट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब ग्रेफाइट चट्टान रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। तो देखिए, उनसे फ्रेंड जो है ये क्वार्टजाइट बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है। तो देखिए फ्रेंड, रूपांतरित चट्टान एक तरल मैग्मा से जमाव से बनता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा दिया हुआ ऑप्शन, रूपांतरित चट्टानें पिघलते हुए पदार्थ के जमाव से बनती हैं जो पृथ्वी की सतह पे बहता है, जिसे लावा बोला जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती हैं। तो फ्रेंड, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, रूपांतरित चट्टानें परतों को एकत्रित होने से बनती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ओके फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक को दो से सुलोमित कीजिए। तो देखिए, ये पहला दिया हुआ है मूल सेल और दूसरा दिया हुआ है कायांतरित सेल, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रेबो दिया हुआ है, ग्रेबो, उसके बाद एम्फीबोलाइट, बेसॉल्ट, एपाडाइओराइट, उसके बाद सेडस्टोन, स्लेट सेल और क्वार्टजाइट। तो देखिए, यहाँ पे जो ए वाला है फ्रेंड, ए का जो है ए का दो होगा, गेब्रो जो है ये एपोडाइट ओराइट है, ठीक है। उसके बाद बी वाला जो है ये बेसॉल्ट, ये एम्फीबोलाइट है, ठीक है। उसके बाद सी जो है ये सैंडस्टोन, ये क्वार्टजाइट होते हैं, और सेल जो है ये स्लेट होते हैं, ठीक है। तो ए का होगा दूसरा, और बी का होगा पहला, और सी का होगा चौथा, उसके बाद डी का होगा तीसरा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण
किसका उदाहरण है? तो देखिए जो रेगिस्तान में जो मशरूम चट्टानों का जो उदाहरण है फ्रेंड, ये इसका उदाहरण जो है अपरदन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए फ्रेंड, ये पहला दिया हुआ है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन और वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड ये सही है, पहला सही हो जाएगा। और दूसरा दिया हुआ है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीन भाग है। तो देखिए फ्रेंड ये भी सही है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा होता है। तो फ्रेंड ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी दिया हुआ है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे जो इसके कहने का अर्थ ये है कि मतलब यहाँ पूछ रहा है जो प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए फ्रेंड, ये ऑप्शन सी असत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मृदा और सेल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड देखिए, जो खिसकने की घटना को जो कहा जाता है, इसे भूस्खलन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड, ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, जो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, यह अपरदन होता है। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? तो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो कायांतरित सेल है, ये संगमरमर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड।